अपनों का दिया हुआ दर्द कितना गहरा और दर्दनाक होता है, ये पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज से बेहतर कोई क्या ही जान सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ पिछले कुछ महीनों में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। जैसे ही लोकसभा चुनावों की घोषणा की गई, उसके बाद बीजेपी ने हर राज्य में कई बदलाव करने की पहले से ही ठान ली थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को भी बीजेपी को सक्षम करना था। कई राज्यों में जातिवाद और मुद्दों के आधार पर सीएम के चेहरों को बदला भी गया। उसके बावजूद बीजेपी ने इस 400 पार के नारे को साकार नहीं कर पाई। ये मोदी का दिया 400 पार का नारा तो सक्षम नहीं हो पाया, लेकिन पार्टी के कई नेता पार्टी को अलविदा कह गए, तो कई कहने की कगार में हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिनकी नाराजगी आलाकमान के सामने आई वो है हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज। वो कसर अपनी ट्विटर पर कई इमोशनल पोस्ट को साझा करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए किसी ने खून पसीना एक किया हो, उसका नाराज होना तो बनता ही है। उनकी ये नाराजगी थी कि हरियाणा के मुखिया को बदलने को लेकर। अब उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, आपने माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि अनिल विज साहब भीतर तौर पर दुखी हैं, परेशान हैं। बीते 29 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब हरियाणा के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था, ये विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद कई नेताओं के सपने जैसे धरे के धरे नजर आ रहे हैं। गौरतलब हो कि कभी हरियाणा बीजेपी में बीजेपी के 2 विधायक हुआ करते थे, जिसमें अनिल विज शामिल रहे। लगभग 30 साल से सूबे में बीजेपी की सियासत को मजबूत करने वाले अनिल विज फिलहाल अपनी सियासत के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अनिल विज को झटके पर झटके मिल रहे हैं। पहला झटका साल 2014 में मिला जब अनिल विज 7 सीएम की रेस से बाहर हो गए और तब सूबे के मुखिया बने थे मनोहर लाल खट्टर। फिर साल 2024 में जब गठबंधन सरकार टूटी तो दूसरा झटका मिला। बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि ये तो उन्हें सीएम या फिर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन नायब सिंह सैनी को जब सीएम बनाने की चर्चा हुई तो अनिल विज बैठक छोड़कर पैदल ही बाहर आ गए थे और ये बीजेपी हाईकमान को जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय हाईकमान का मानना रहा कि ऐसा करके अनिल विज ने पार्टी का अपमान किया। नाराज होने के बाद भले ही अनिल विज इंतजार करते रहे कि उन्हें मनाने कोई नेता आएगा, हुआ भी ऐसा ही, लेकिन मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी अनिल विज को मनाने में काफी देरी कर चुके थे। काफी समय तक अनिल विज पूर्व गठबंधन सरकार में गृह मंत्री रहे। अब नए सीएम की ताजपोशी के दौरान भी यह माना गया कि अनिल विज को कोई बड़ी कुर्सी मिल सकती है। अनिल विज हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेताओं की लिस्ट में शामिल रहे और सियासत का काफी अच्छा अनुभव भी है। ऐसे में अब सवाल है कि अनिल विज को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। कहीं इसका कारण अनिल विज का गुस्सा तो नहीं। पहले अनिल विज के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से विभागों को लेकर खींचातानी रही और फिर यह माना गया कि उन्हें सैनी के अंडर काम करना नागवार रहेगा। खबरों में रहा अनिल विज सैनी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं और हाईकमान भी अनिल विज को कहीं ना कहीं अपने पैरामीटर्स में फिट नहीं करती देख रही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के बारे में कहा जाता रहा कि वे हाईकमान के पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं। जो हाईकमान कहती है वो नेता करते हैं, लेकिन अनिल विज के तीखे तेवर और दबंगपन को देखते हुए बीजेपी हाईकमान कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आती। इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी हाईकमान अनिल विज को नजरअंदाज कर रही है। ये भी कह सकते हैं कि अनिल विज के सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ सकते हैं जब लोकसभा चुनाव में अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही बंतो कटारिया की हार में अनिल विज को एक्टिव होना भी पड़ा। कारण नंबर 1, एक बड़ा कारण माना गया है, कह सकते हैं कि बीजेपी के भीतर अनिल विज की सियासत अब खत्म होने की कगार पर है। अंबाला से आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गई चित्रा सरवारा भी इस क्षेत्र में लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। अपने एरिया में मजबूत दारोमदारी के लिए भी अनिल विज ये चाहते रहे कि उनके मंत्री बना दिए जाएं, जिससे उनके दबदबे में बढ़ोतरी हो। लेकिन अब लग रहा है कि अनिल विज साहब का सियासी करियर कहीं उनके गुस्से की वजह से डावाडोल हो ना जाए। तो कह सकते हैं कि साल 2024 अनिल विज के लिए सियासत का एक अहम साल है। अब देखना होगा कि अनिल विज विधायक बन पाएंगे, क्या उनकी चंडीगढ़ की राह आसान हो पाएगी और अनिल विज का सीएम बनने का सपना क्या साकार हो पाएगा। सवाल ये बाकी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं।